पहले तो समय देना नहीं चाह रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन, संविधान का जूते से लतियाया जाएगा, चाहे कोई प्रशासन शासन कोई भी हो। किसी का बात हम लोग महादलित का नहीं सुन रहा है, जो नहीं उस लोग ने उसको दखल करके रखे हैं, मेरे सबको रहने की जगह। नमस्कार भैया। नमस्कार। पहले तो आप लोगों का क्या मांग था और वहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों दिया, सब पूरा विस्तार से बताइए। हाँ, हमारा मांग यही था कि आज बाराहाट प्रखंड के अंतर्गत जो सबलपुर पंचायत आते हैं, उस पंचायत में महादलितों को जमीन एनओसी कर दिया गया है। जब एनओसी कर दिया गया है, जिस जमीन का सीओ ने एनओसी किया है, वो जमीन हमको मुहैया करवाया जाए। वो जमीन को हमको मुहैया ना करवा करके दूसरे पंचायत में इन लोगों को सेटलमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। जब हम लोगों ने मेरे पास नोटिफिकेशन आया, हमने सारी बात को जाना और पढ़ा, तो हमने बोला कि पहले सीओ के पास जाना चाहिए। जब सीओ के पास विकास मित्र गए तो सीओ को जो है तरह तरह का जातिवाद या अन्य तरीके से गाली गलौज दे करके वो निकल गए। जब निकल गए तो मेरे पास सूचना आ गया ऐसा ऐसा हुआ, तो हम बोले भाई चलिए हम अब यहाँ से नहीं होगा, अब चलिए डीएम के साथ। डीएम साहब का आज घेराव किए। जब डीएम साहब का घेराव किए तो आज के डेट में डीएम साहब बोले कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि आचार संहिता से पहले 2 काम हो जाएगा। पहला सामुदायिक भवन, दूसरा जो है जमीन का एनओसी जो होने वाला था उसको लेकर के हुआ। अब अपने पंचायत में ही होना चाहिए। और अभी जो है सीओ को डांट फटकार लगी है और एडीएम साहब बोले कि आपको हम भली भांति विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जमीन आपको वहीं पे मिलेगा और उसके अलावा दूसरे पंचायत में आपको नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि उस जमीन का एनओसी हो चुका है, इसलिए वही जमीन आपको मिलेगा और सामुदायिक भवन भी वहीं बनेगा जहां आपको कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। उस चीज़ को भी फ़ोन किया गया, वहाँ से बता दिया गया है कि ये काम जल्द से जल्द होनी चाहिए। आज हालांकि छुट्टी थी, जो कि आज LIC को इलेक्शन को लेकर के बैठक थे, तो उस चीज़ को बैठक के अनुसार हम लोगों से मिले और अपना समय दिया। जो भी हम लोगों ने पहले तो समय देना नहीं चाह रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, समरनालय गेट को जाम किया। उसके बाद फिर हमसे डीएम साहब आए मिलने के लिए और हमें अंदर लेके गए और अपने वक्तव्य को रखने का मौका दिया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आचार संहिता से पहले 2 मुद्दे को जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसको शुरू किया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमर कुमार हुआ। हाँ, तो वहाँ पे क्या समस्या है जमीन को लेकर? समस्या है कि एक सामुदायिक वन का था, जहाँ की सामुदायिक वन का एनओसी भी पड़ चुका है। ठेकेदार काम करने में ठेकेदार को दिक्कत हो रही है, क्योंकि वहाँ दबंग के द्वारा वहाँ पर पेड़ पौधा लगाया जा रहा है और ठेकेदार का कहना है जब तक पौधा नहीं कटेगा तब तक सामुदायिक वन बनना स्टार्ट ना होगा। इसीलिए हम लोग डीएम साहब से मिले। डीएम सर भी आश्वासन दिए कि सीओ क्या बोला था कि हम दूसरे पंचायत, यहाँ जो जमीन है इसके बदले हम दूसरे पंचायत में देते हैं। इसके लिए बाध भूमि के लिए ना, बाध भूमि के लिए पहले एनओसी दिया गया सबलपुर का, और उसके बाद अभी सुनने में आया हम लोग को कि अदर पंचायत हम लोग को मतलब अलॉट कर रहा है। हम लोग क्यों जाए अदर पंचायत? जब मेरे सबलपुर में जमीन नहीं रहता, मेरे घर में जब जमीन नहीं रहता तब हम बाहर जाते हैं, और जब सबलपुर में जगह है जमीन है तो हमको सबलपुर में दिया जाए। कहाँ जगह यहाँ का करीब हम लोग को हरिजन करके ये लोग पीछा छोड़ रहा है और कुछ नहीं। डीएम आपकी बात सुनेगी? बिल्कुल विश्वास है सुनेगी। अगर यही अंशुल सर रहते ना, अभी तक में क्या से क्या कर दिए रहते। हम लोग यही हम जानते हैं। बीमार में जिंदाबाद, बीमार में जिंदाबाद, बाराहाट सीओ मुर्दाबाद, बाराहाट सीओ मुर्दाबाद। ये जमीन सरकारी है, ये जमीन सरकारी है, ये जमीन सरकारी है। सर आप लोगों क्या परेशानी है? हम लोगों का मांग यही है सर कि जब हमारे बांका जिला के अंतर्गत एक प्रखंड आते हैं बाराहाट प्रखंड, वहाँ का सीओ जो है अभी विकास कुमार जी है, तो वहाँ के सीओ के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मिर्जापुर पंचायत, कौन सा पंचायत है जी? सबलपुर पंचायत में जब जमीन इनको मुहैया करवाया जाएगा तो वही जमीन को काट करके मिर्जापुर के अदर पंचायत में देने का प्रयास किया जा रहा है। उस चीज को हम लोग कदापि मंजूर नहीं है। जहां हमें मंजूरी दी गई है वहां हमें जमीन दे, अन्यथा हम लोग इसी तरह इस गेट को जाम कर देंगे और ना तो किसी को अंदर जाने देंगे ना किसी को बाहर आने देंगे। जो जहां रहेगा वहीं पे रहेंगे और हम लोग यहाँ कड़े कमान बैठे हुए हैं और बैठे ही रह जाएंगे। डीएम से बात हुई कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं हुई है। डीएम साहब अभी बता रहे हैं कि चैम्बर में बैठे हुए हैं, मीटिंग वगैरह चल रही है। मीटिंग जैसे खत्म होगी, जब तक हम उनसे मिलेंगे नहीं तब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं। चाहे उसके लिए डीएम आपकी बात सुन पाएगी, सुनेगी आपको? हाँ, अगर नहीं सुनेगी तो फिर गेट जाम किया जाएगा, फिर जगह जगह पे धरना धर के संविधान का जूते से लतियाया जाएगा। चाहे कोई प्रशासन शासन कोई भी हो, या हमें जेल लेके क्यों ना जाए, जेल से हम लोग नहीं डरते, क्योंकि बीमार आदमी के लिए गहना जो है ना वो हथकड़ी है और हथकड़ियों से हम लोग नहीं डरते। ठीक है, क्या नाम है भैया आपका? सुबोध कुमार। कहाँ से आए आप?
बाराहाट। तो क्या परेशानी है आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन क्यों वही किया है? परेशानी है, जिस जमीन का एनओसी भूमिहीन को दिया गया है उस पर मुहैया कराया जाए बस। चलिए ठीक है। बाराहाट प्रखंड के अंतर्गत पथरा पंचायत से आए हैं। जी। पथरा पंचायत में पंचायत भवन लेके सीओ साहब ने गलत रिपोर्ट किया जमीन का, जिसके कारण मुख्यालय में न बनकर ये ढोलिया गांव में बन रहा है जी। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? पंचायत भवन, हाँ, जो चलिए कि पथरा पंचायत के मुख्यालय पथरा गांव में जमीन रहते हुए नापी सीओ साहब ने करते हुए गलत रिपोर्ट दिया है। इसीलिए हम लोग भी उसी के चक्कर में डीएम साहब से मिलने आए हैं। क्या वो बात हुई कि नहीं अभी तक? डीएम साहब को हम 8 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, दोबारा नापी भी हो चुका है, फिर भी वो गलत रिपोर्ट देता है। डीएम नहीं, बाराहाट का सीओ। वहाँ पर सीओ। हाँ, तो आप लोग डीएम से शिकायत किए हैं अभी तक नहीं? डीएम साहब से 8 बार शिकायत कर चुके हैं। तो अभी बात हुई कि नहीं, बात किया कि नहीं? अभी फिर से जा रहे हैं मिलने के लिए। इस बार डीएम को पिटीशन दिया है, हाई कोर्ट भी से ऑर्डर भी आ गया है। डीएम को 25 बार आप जो भी डीएम थे जी, अंशुल बाबू तो चाह रहे थे वहीं पर बने 25। फिर भी डीएम बात नहीं सुन रहा है यहाँ का। ये ना, इसको कहा कि हम रुकवा दिए हैं, लेकिन रुका कहीं नहीं है। हम लोग का समुदाय 2 साल से लटका हुआ है सबलपुर पंचायत का। सही बात है। और वो भी सीओ साहब के कारण, जबकि एनओसी दे दिया है वहाँ का, और कोई दबंग वहाँ पे पौधा लगाया, उसको वो कटवाए सीओ साहब, तब ठेकेदार काम करेगा अपना। लेकिन इसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। के किनारे बहुत जमीन और वो सब जितना भी नदी के साइड किसी का बाप का नहीं है, और बल्कि वो लोग अपना अतिक्रमण करके रखा है, उसको खाली करे वो लोग। हम लोग का समुदाय बन रहा अतिक्रमण करके कौन रखा है? अतिक्रमण करके कौन रखा है? अतिक्रमण वही का किया है आदमी लोग, दबंग लोग। अच्छा, लेकिन ये लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है सीओ साहब, क्योंकि सीओ साहब भी दबंग जाति से आता है, इसीलिए चमार को कोई वैल्यू नहीं दिया। सीओ दबंग थोड़ा रहता, वो तो अधिकारी होता है। कुछ नहीं है सर, अभी तक में क्या ना हो गया रहता। अभी तक में सर बगल में सर बेलटिकरी में कोई अतिक्रमण किया था, उसको भी खाली करवा दिया गया है, बल्कि घर था, आंगनबाड़ी था। अभी हम लोग का जब खाली प्लॉट, उसको काहे अतिक्रमण करवाया जा रहा है, उसको भी कराया जाए। लेकिन अब तक कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा है। सरकारी जगह है, उसको खाली कराया जाए, हम लोग महादलित को वहाँ जमीन दिलाया जाए। होता है, हम सबको नहीं है जमीन जगह है कुछ भी। हम लोग को गरीब आदमी है, 1 कट्ठा। वहाँ सर सीओ साहब के द्वारा सर जातिवाद किया जा रहा है, सीधी सी बात हम बोलते हैं। सीओ से? हाँ, सीओ साहब जातिवाद कर रहा है सर। जो है फॉरवर्ड से उधर से मिल के महादलित का यहाँ तक विकास मित्र जब गया, विकास मित्र को गाली गलौज किया। क्या बोल रहे हैं आप? सीओ साहब जो है वहाँ फार्वर्ड से मिल के उसके बाद जो है महादलित का शोषण किया जा रहा है। झूठों का कहता है इसका जमीन वहाँ है, उसका जमीन वहाँ है, ये सब कह के। और जो मतलब जो वो देने वाला था एनओसी, उसके रोक लगा रहा है। और जमीन इसमें सबलपुर पंचायत में बहुत रहते हुए सबलपुर से विक्रमपुर तक जमीन है। वो कहता है खेल मैदान बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। घर से बेघर होकर 5 किलोमीटर जाएंगे, और वहाँ खेल मैदान कौन खेलने आएगा? वही सब आएगा जो दबा के रखे हैं जमीन। कब्जा कौन करके रखा है? कब्जा वही सब किया हुआ है जो वहाँ है, उन्हीं का जो रोकने वाला जो सीओ साहब बताएंगे ना कौन कब्जा किए, क्यों किए, क्योंकि सीओ साहब उनसे मिले हुए। जब सबका घर का इंक्वायरी हुआ, जांच में पाया गया कि इसको मिलना चाहिए, उसके बाद उसके नाम पे चढ़ा दिया, इसको ये फलना ठिया खरीदा है, चिल्ला ठिया खरीदा है, तो उच्च अधिकारी जांच होना चाहिए, तभी ना होगा। उच्च अधिकारी जांच हो, और सीओ सब मिलके जो सीओ साहब कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सब शोषण जो है ईमान में जिंदाबाद, ईमान में जिंदाबाद। दो व्यक्ति जो बात रख सकते हैं, ठीक है, 2 या 3 व्यक्ति आइए। आप लोगों का क्या मेरा नाम है रंजीत हरिजन, घर सोलपुर है। हम लोग के देश में जैसे हरिजन टोला है, वहाँ रहने का सबको दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? दिक्कत रहने का यही हो गया कि जगह छोटा हो गया, जाल सबका बड़ा हो गया। सरकारी जमीन है आगे पीछे, सरकार से मांग किया गया कि हम लोग को रहने का जगह दे दो, बोला दे रहा है। बताया फलना जगह दखल करेंगे, वो फलना जगह जो है रासूते भैया सब ने जाके अपना बगीचा लगाता है, तो घेराव बनाता है, माल जोड़ते हैं तो भगा देता है खोल के, कहता है तुम लोग का है क्या है। तो क्या करे, अब ऐसे करता है तो सब ने लाठ लेके खड़ा होता है। घर के बगल के आसपास में मतलब बिहार सरकार का जमीन है। हाँ, आप लोगों को रहने में दिक्कत होता है। हाँ, तो वहाँ पे दूसरे जात का आदमी वहाँ पे आपके घर के हाँ, वो सब जिसके पास 10 बीघा 50 बीघा है, हाँ, वो दखल करके रखा है, और जिसके पास हम मुतने का जगह नहीं है, उनको वहाँ सटने नहीं देता है। यही बात है, यही परेशानी है। इस परेशानी के लिए तो आप लोग यहाँ पे सीओ का कंप्लेंट कितना बार किया आप लोग? 3 बार 3 बार किया? हाँ, नहीं सुनता सीओ? नहीं सुन रहा है। क्या बोला सीओ? 4
आदमी को बुला लेता है, 3 आदमी को बुला लेता है, हाँ। हो जाएगा आपका काम। हाँ। गया जाओ काम, घर गया तुम लोग की वजह कान में तेल लेकर सो गए। कितना 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 देखिए बात करते हैं आप लोग। कितना दिन से बोला सही? ये तो हो गया करीब करीब 2 साल से चर्चा हो रहा है। 2 साल से हाँ, चल रहा है, चर्चा चल रहा है। हाँ। 2 बार यहाँ बुलाउट भी किया। हम लोग का जो गाँव में यहाँ पे डीएम को पहले बार कंप्लेंट करने के इसके पहले भी किया था। पहले भी किया है। पहले भी किया। हाँ। तो डीएम क्या बोला था उसने? डीएम बोला कि 4 आदमी को भेजो यहाँ, सबका काम हो जाएगा। हाँ, बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नकुल हरिजन हुआ। अच्छा, इधर घूमिए थोड़ा सा। तो मतलब क्या सीओ आप लोगों का बात नहीं सुन रहा? किसी का बात हम लोग महादलित का नहीं सुन रहा है। हाँ। जो बाबू भैया कहता है वही सुन रहा है। हाँ। कंप्लेन उनको जा रहा है, जैसे जैसे वैसे सबका नाम काट रहा है। जिस तरह का हम लोग का के बोल रहा है कि उन लोगों का जगह जमीन है तो वो देगा ना, वो देगा ना हम लोग को जमीन। तो हम लोग जमीनें चाहिए। और हम लोग को वहाँ जो हम लोग का पानी का टंकी है वो क्या पानी पीने के लिए दिया है कि शो करने के लिए दिया है? पानी उसमें नहीं आ रहा, पानी फिर जब पानी आएगा तो बोलने का सवाल नहीं है इसमें। सिर्फ दिखाने के लिए रख दिया। वो शो रखा है एक तो। हाँ। वो शो रखा है। और जब ट्रांसफार्मा हम लोग का गया, मुखिया भी बोला कि आप लोग को कर देते हैं, अपना नाम में बड़ाई किया तो फिर वो कहाँ बड़ाई चला गया? वो भी क्यों रोक दिया? आप ही लोग से ज्यादा वही सब बड़ा है। यही सर मेरा सबको रहने की जगह नहीं है। मेरे पंचायत में सरकारी जमीन निकला है। मेरे सबको जमीन चाहिए सबलपुर पंचायत में, और दूसरे जगह देगा तो नहीं लेगा। तो वहाँ पे अभी क्या दिक्कत है? आपके घर के आसपास में जमीन है उसमें क्या दिक्कत है? मतलब वहाँ पे दूसरी जाति को कब्जा करके रखा है। हाँ, जिसको जगह जमीन है उस लोग ने उसको दखल करके रखे हैं। मेरे सबको रहने की जगह नहीं है तो वो बोला कि हरिजन सबको इसमें क्या लगा है जो ये इधर रहने के लिए। कोई आलू और प्याज उपजाएगी, दखल जमीन करी सरकारी जमीन तबा की। मेरे सब वोट देते हैं, वोट के समय आते हैं तो बोलते हैं गरीब लोगों के गोरा लगते हैं कि वोट दीजिए, और जीत जाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा हरिजन सब ने वोट नहीं दी। यही तो मेरा सबकी स्थिति है। तो अधिकारी को पहले कंप्लेंट किए हैं कि ना? पहले सब किए हैं। हाँ, नहीं सुनता? नहीं। क्यों नहीं सुनता? नहीं। और डीएम को कंप्लेंट किए पहले? नहीं, कंप्लेन नहीं किए। तो मैं सब आए हैं कंप्लेन करने के लिए। ठीक है।